महालक्ष्मी योग से प्रारंभ हो रहा जनवरी माह महाराजयोगों का माह है। जनवरी माह में जो ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं, जो ग्रहों के परिवर्तन हैं, वो विशेष रूप से लाभकारी होने वाले हैं। समस्त राशियों पर इनका विशेष प्रभाव पड़ रहा है, जो एक दिशा बदलने वाला समय हो सकता है। बड़े परिवर्तन का समय है। महालाभ, महाधन तथा महाभाग्य का समय है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं धनु राशि का जनवरी माह का मासिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। जनवरी माह में जो ग्रहों की स्थितियां हैं तथा जो ग्रहों के परिवर्तन हैं, वो धनु राशि के जातकों को किस प्रकार का लाभ देने वाले हैं, कौन सा भाव अत्यंत प्रबल हो रहा है, कहां कितना लाभ ले पाएंगे, कहां पर समस्या आ सकती है, उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में यदि 9 नंबर में चंद्रमा विराजमान है तो आपकी धनु राशि है। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं। धनु राशि के लिए 1 जनवरी को जो ग्रहों की स्थितियां वो इस प्रकार होंगी। लग्न में ही सूर्य तथा मंगल का योग होगा। तृतीय भाव में शनिदेव होंगे। चतुर्थ भाव में राहु का गोचर होगा। पंचम में स्वयं लग्नेश गुरुदेव बृहस्पति होंगे। इसी प्रकार से आपके भाग्य भाव में प्रारंभिक समय में चंद्रमा का गोचर होगा। उसके पश्चात आपके दशम भाव में केतु होंगे। आपके द्वादश भाव में शुक्र तथा बुध की युति द्वादश भाव में हो। तो ये ग्रह स्थितियां। इसके पश्चात 7 जनवरी को पहला परिवर्तन बुध का होगा, जहां पर ये वृश्चिक राशि निकलकर आपके लग्न पर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 14 जनवरी की देर रात में सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा, जो रात्रि काल 2:52 पर अपनी राशि का परिवर्तन करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अर्थात 15 जनवरी से आपके द्वितीय भाव में सूर्य का गोचर आरंभ हो जाएगा। 18 जनवरी को शुक्राचार्य जो कि द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, इनका परिवर्तन आपके लग्न में हो जाएगा। तो अत्यंत विशिष्ट स्थितियां बन रही हैं। यदि हम प्रारंभिक समय में स्थितियों का अवलोकन करें तो प्रारंभिक समय से ही एक बड़ा राजयोग बन रहा है, जो गज केसरी है। गुरुदेव बृहस्पति चंद्रमा के साथ बनने वाला ये राजयोग त्रिकोण तथा त्रिकोण में होकर आपके भाग्य को बढ़ाने वाला है, आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला है, विशिष्ट ज्ञान में वृद्धि करने वाला है, उच्च शिक्षा का भाव प्रबल करने वाला है। आपके लिए विशेष लाभकारी माह का प्रारंभ ही हो रहा है। गुरुदेव का प्रभाव आपके भाग्य को भी प्रबलता देने वाला है। इसके साथ साथ गुरुदेव का प्रभाव आपके लाभ को विशिष्टता देकर विशेष रूप से फलदायी बना रहा है। आपकी इनकम का हाउस अत्यंत विशिष्ट होने वाला है, विस्तृत होने वाला है, बड़ा लाभ आप लेने वाले हैं। इसी के साथ ही साथ गुरुदेव का प्रभाव आपके लग्न पर भी होगा। तो ये गुरुदेव की राशि होकर, गुरुदेव का जो जिनकी राशि उनका स्वयं की राशि पर जब प्रभाव होता है तो उसका बल कई सौ गुना बढ़ जाता है। लग्न अत्यंत प्रभावशाली होगी। आप में सकारात्मकता बढ़ जाएगी, आपका प्रभाव बढ़ जाएगा, एक विशेष रूप से आभामंडल बन जाता है, जिसके कारण लोगों के बीच में आप अत्यंत प्रभावशाली हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सूर्यदेव भी हैं, जो भाग्य के स्वामी होकर लग्न में गोचर कर रहे होंगे। यहाँ पर गुरुदेव की दृष्टि का प्रभाव महाशासन का योग बनाता है। शासन सत्ता से संपूर्ण सहयोग दिलाता है, पिता का संपूर्ण आशीर्वाद मिलता है। यहाँ पर पारिवारिक संपत्ति से, आपके क्षमता से, आपके सामर्थ्य से, आपके योग्यता से आपको संपूर्ण सफलता की प्राप्ति होती है। क्योंकि भाग्य पर भी गुरुदेव की दृष्टि का प्रभाव है तथा भाग्य के स्वामी पर भी गुरुदेव की दृष्टि का प्रभाव, तो महाभाग्य का योग बन रहा है। प्रारंभिक समय से ही महाभाग्य का योग धनु राशि के लिए बन रहा है। तो भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा तो आपके कार्यक्षेत्र में निश्चित रूप से बड़ी सफलता आपको मिलने वाली। इसी प्रकार से गुरुदेव का चतुर्थ दशम का संबंध आपकी रक्षा करने वाला है, आपके धन भाव को प्रबलता देने वाला है। धन भाव की प्रबलता से बड़ा धन का लाभ आप निश्चित रूप से लेने वाले हैं। तो गुरुदेव का यह प्रभाव धनु राशि के जातकों को विशेष रूप से प्रभावशाली बनाने वाला है, धनवान बनाने वाला है, महाभाग्य का स्वामी बनाने वाला है। इसके पश्चात यदि हम देखें तो शनिदेव जो तृतीय भाव में शश नामक राजयोग में है, अत्यंत प्रबल अवस्था में है।
इनका सीधी दृष्टि का प्रभाव आपके भाग्य को कई सौ गुना बढ़ाने वाला है। तो शनिदेव तो यहाँ पर पूरे वर्ष रहने वाले हैं। शनिदेव का पूर्ण प्रभाव आपको विशेष रूप से भाग्यवान बनाने वाला है। तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। इसके पश्चात शनिदेव के प्रभाव आपके पंचम पर है। पंचम में जहां पर गुरुदेव स्वयं गोचर कर रहे हैं, गुरुदेव पर भी दृष्टि का प्रभाव है। तो यहां पर विशेष रूप से आपके शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा रहने वाला है, ज्ञान का स्तर बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके रिसर्च वर्क में आपको संपूर्ण सफलता मिलेगी। तो आपके शिक्षा से, आपके ज्ञान से निश्चित रूप से आप बड़ा लाभ ले रहे हैं, निश्चित रूप से आप बहुत सफलता प्राप्त कर रहे हैं। संतान का पक्ष भी बलवान रहेगा, संतान से भी लाभ की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंधों के लिए ये समय अनुकूल नहीं है। शनि जी का प्रभाव आपके द्वादश भाव पर है, जहां पर जो लोग विदेश में रहकर कार्य कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, शिक्षा के कारण आप विदेश जाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, निश्चित रूप से आप जा सकते हैं। विदेश में रहकर कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर अब धन भाव अत्यंत प्रबल रहने वाला है। धन के भाव में विशेष रूप से वृद्धि होने वाली है। इसी प्रकार से आपके चतुर्थ में राहु का होना आपके कार्य क्षेत्र में आपको बलवान बनाने वाला है, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता देने वाला है। परंतु कहीं ना कहीं यहाँ पर पीठ पीछे आपके कोई ना कोई अवरोध डालने वाले लोग बने ही रहेंगे, जो आपको डिगाने का प्रयत्न करते रहेंगे। यद्यपि यहाँ पर आप समस्त स्थितियों में विजयी होंगे, शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करेंगे, परंतु ये कहीं ना कहीं एक तनाव का कारण बनता है, एक समस्या का कारण बनता है। राहु का प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र में उन्नति कराएगा, आपके सुख साधनों के भाव में प्रबलता लाएगा, परंतु जो इनका नकारात्मक प्रभाव है वो आपके माता पिता से आपको दूर कर सकता है। माता पिता से दूरी होते हैं, माता पिता के स्वास्थ्य में समस्याएं होती हैं, यहां पर इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके पश्चात यदि हम देखें तो सूर्य मंगल लग्न में है। विशेष रूप से जैसे मैंने बताया कि मंगल पर गुरुदेव की दृष्टि का प्रभाव विशेष रूप से आपको ऊर्जावान, क्षमतावान, सामर्थ्यवान बना रहा है। आपके अंदर गुरुदेव का धैर्य भी है, आपके अंदर गुरुदेव का ज्ञान भी है, आपके अंदर मंगल की शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है, मंगल का ऊर्जा का प्रभाव भी है। यहां पर यदि आप अपने धैर्य के साथ कोई निर्णय लेते हैं, सकारात्मकता के साथ चलते हैं, तो ये समय आपको विशेष रूप से बड़ा लाभ देने वाला है। यहां पर आपके सुख भाव में प्रबलता आएगी, सुख साधनों का आप अर्जन करेंगे, विशेष रूप से वाहन का योग बनेगा। इसके साथ ही साथ जीवन साथी के साथ कुछ समस्या जो चल रही है, वहां पर कुछ दूरी का होना या कुछ मानसिक क्लेश का होना, मतभेद का होना, ये तो निश्चित रूप से रहता है, परंतु यहां पर आपकी संपूर्ण सुरक्षा हो रही है, आपके स्वास्थ्य की संपूर्ण सुरक्षा, आपकी संपूर्ण सुरक्षा हो रही है। इसके पश्चात पहला परिवर्तन बुध का है। बुध अपनी राशि का परिवर्तन करके जो द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, यहां से लग्न में आ जाएंगे, तो ये प्रबल अवस्था हो जाएगी, क्योंकि धनु राशि के लिए बुध 2 केंद्र के स्वामी, यहां पर ये सप्तम तथा कर्म के स्वामी होकर द्वादश भाव में गोचर कर रहे थे। अब जब ये केंद्र के भाव में आ जाएंगे तो यहां पर आकर त्रिग्रही योग में होंगे। जब ये त्रिग्रही योग में होंगे तो विशेष रूप से गुरुदेव की दृष्टि के प्रभाव में भी होंगे। सूर्य मंगल के साथ इनका त्रिग्रही योग बनेगा, तो विशेष रूप से बुधादित्य योग का संपूर्ण लाभ आप लेंगे। तो जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, नई नौकरी के प्रयास में हैं, तो यहां पर संपूर्ण सफलता आपको मिलने वाली है। अब क्योंकि यहां पर मंगल जो है वो आपके पंचम के ही स्वामी है, आपके द्वादश के स्वामी होकर लग्न में है, तो विशेष रूप से यहां पर धन संपत्ति के अर्जन में कुछ व्यय होगा, लेकिन आपके लाभ के लिए होगा, आपके ज्ञान की वृद्धि के लिए व्यय होगा। बुध जो कर्म और सप्तम के स्वामी होकर जब लग्न पे आ जाएंगे, जहां गुरु का प्रभाव आपके जीवन साथी के साथ आपका सामंजस्य बढ़ाने वाला होगा, आपके पार्टनरशिप में, आपकी साझेदारी में आपको विशेष लाभ देने वाला होगा, कार्य क्षेत्र में बड़ी उन्नति कराने वाला होगा, कार्य क्षेत्र में एक पद का लाभ देने वाला होगा, कार्य क्षेत्र में विस्तार का लाभ देने वाला होगा। ये अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला है। साथ ही साथ यहां पर सूर्य बुध मंगल महापराक्रमी योग भी है, बुधादित्य योग भी है, तथा यहाँ पर कुशाग्र योग भी है। तो ये इस समय पे आप ज्ञानवान भी हैं, बुद्धि का बल भी अत्यंत प्रबल रहने वाला है, साथ ही साथ आपके अंदर पराक्रम भी, तो आप संपूर्ण रूप से अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति करने वाले हैं।
इसके पश्चात सूर्य का परिवर्तन आपके द्वितीय भाव में होगा। द्वितीय भाव जो धन भाव है, यहाँ पर गुरुदेव के साथ चतुर्दशम के संबंध में सूर्य होंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पर वाणी आपकी कठोर हो सकती है, कुछ आंखों में समस्या हो सकती है, यहाँ आपको ध्यान रखना होगा। परंतु यहाँ पर आपके लाभ की वृद्धि तय है, आपके धन की वृद्धि तय है। धन का बड़ा लाभ आप लेने वाले, पारिवारिक संपत्ति से आप लाभ लेने वाले, परिवार का संपूर्ण सहयोग आपके साथ रहेगा। एक अच्छा समय, इसका लाभ लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ जब शुक्राचार्य का परिवर्तन आपके द्वादश भाव से आपके लग्न में हो जाएगा, तो जो शुक्राचार्य हैं वो यहाँ पर आपके लाभ के स्वामी हैं, षष्ठम के स्वामी होकर जब ये आपके लग्न में आएंगे तो पुनः यहाँ पर महालक्ष्मी योग का निर्माण होगा। अब जो पहले का महालक्ष्मी योग जो द्वादश में था उसका उतना लाभ नहीं मिल पा रहा था, परंतु अब जो लक्ष्मी योग बनेगा वो आपके लग्न में, तो ये महाधन का योग बनेगा, महालाभ का योग बनेगा। लग्न में महालक्ष्मी योग निश्चित रूप से आपके कार्यक्षेत्र से, आपके प्रभाव से, आपकी क्षमता से, आपके सामर्थ्य से महाधन का योग बनने वाला है। आपका आकर्षण भी बढ़ेगा, आपका बुद्धि बल भी बढ़ेगा, आपका जो कार्यक्षेत्र है उसमें विस्तार हो जाएगा, आपके व्यापार के क्षेत्र में विस्तार हो जाएगा, सब ओर से आपको लाभ मिलेगा। पूरे माह यहाँ पर बुध और शुक्र का संयोग रहेगा, मंगल का संयोग रहेगा, तो ये बड़ा लाभ देने वाला है। तो पूरा जनवरी माह 18 जनवरी से लेकर माह के अंत तक बड़े धन का, बड़े लाभ का, बड़े क्षेत्र का विस्तार करने वाला है। तो आपके महाभाग्य का लाभ आपको मिलने वाला है। निश्चित रूप से अच्छी स्थितियां हैं, इस स्थितियों में आपको लाभ अवश्य लेना चाहिए। धनु राशि के जातकों को नियमित रूप से भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। इसके साथ ही साथ प्रत्येक गुरुवार को भगवान श्री हरि की चरणों में आपको नमन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक माला का जप करना चाहिए तथा यदि विष्णु सहस्त्रनाम का श्रवण अथवा पठन कर लेते हैं तो सर्वश्रेष्ठ लाभ मिलने वाला है। समस्याओं में कमी आ जाएगी, लाभ की वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।